देखो इस क्वेश्चन में ना आपको करंट बताना है, सारे ब्रांचेस में करंट बताना है, ठीक है। सवाल को अच्छे से देखेंगे, इसमें आपको करंट बताना है। किरचॉफ्स लॉ का यूज करके, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का यूज करके आपको सारे ब्रांचेस में करंट बताने हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। इसमें सारे ब्रांचेस में आपको करंट बताना है, ठीक है ना। सारे ब्रांचेस में क्या बताना है, करंट बताना है। देख लो, तो एक एक डायरेक्शन पहले डिसाइड करो कि किधर की डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है ना। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो इस हिसाब से करंट का फ्लो करवाओ और बताओ जल्दी से, है ना। करंट हमेशा फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यस और नो, ठीक है। जल्दी से बताओ। पहले आप लूप बनाओ, सबसे बढ़िया चीज ये है ना। अब देखो यहाँ पे ना आप कोई 2 लूप पकड़ के चल सकते हो। जैसे पहला लूप, अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूँ गाइस, पहला लूप क्या होगा, ए बी ई एफ ए। देख रहे हो, एक लूप लेके चलो। देखो इधर ए बी ई एफ है, सभी लोग ध्यान देंगे, ए बी ई एफ ए। दूसरा लूप सी बी ई डी सी, देख रहे हो, सी बी ई डी सी। अब बात यह है कि ए बी ई एफ ए कैसे चलोगे। तो यहां पर अब देखो, मान लेते हैं कि यहां से करंट I1 बहना शुरू हुआ, यस और नो। यहां से I1 गया, इसमें से भी पास करेगा, सो दैट विल बी I1। यहां से भी जाएगा तो दैट विल बी I1, ऐसा। अगर मैं यहां की बात करता हूं गाइस, तो यहां पर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो I2, यहां से फ्लो करा दोगे I2, यहां से जाएगा I2 और इसमें से जाएगा I2, सो दैट विल बी I1 प्लस I2, ऐसा। तो अगर मैं लूप ए बी ई एफ ए की बात करूं, किसकी बात करूं, ए बी ई एफ ए, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इन लूप ए बी ई एफ ए, बच्चों ए बी ई एफ ए में क्या होगा बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि जिस रेजिस्टेंस में जिस रेजिस्टेंस में करंट जिधर फ्लो कर रहा है, करंट जिधर फ्लो कर रहा है, अगर उसी के डायरेक्शन में पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, देखो ना करंट तो इधर ही फ्लो कर रहा है ना, आईसी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, सो दैट विल बी नेगेटिव। क्या हो जाएगा वो, नेगेटिव। एक चीज और, करंट जिस टर्मिनल को छोड़ेगा उसी का साइन लेंगे, तो यहां से +2, मतलब प्लस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो +2 वोल्ट, यहां से जा रहा है तो आई आर करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे, 4I1 आई इंटू आर, है ना, I1 इंटू 4 हो गया। यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज है, प्लस को छोड़ रहा है, +4। यहां पे बच्चों -2I1 बराबर 0, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे जाएगा 6 माइनस, है ना, 6 माइनस 6I1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 6I1, यानी I1 बराबर 6/6, यानी कि 1 एम्पियर आएगा, ठीक है गाइस। I1 कितना आएगा, 1 एम्पियर। उसके बाद अगर मैं CBEDC की बात करूं, है ना, CBEDC की बात करूं, तो बेटा यहां पर क्या होगा देखेंगे, बताओ। तो देखो CBEDC में क्या हो जाएगा, तो इधर के साइड से चल रहे हो, तो अगर मैं यहां की बात करूं तो +6, इधर हो जाएगा -2I2, है ना, इधर क्या हो जाएगा +4, है ना, और इधर कितना हो जाएगा -4I2 बराबर 0, हाँ है ना। तो बच्चों 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, -2 4 6I2 बराबर 0, यानी कि 10 बराबर आएगा 6I2। तो गाइस I2 आएगा 10/6, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 5/3 एम्पियर।
तो बात ये है कि ये वाले ब्रांच से कितना करंट जा रहा है बेटा? 1 एम्पियर। गाइस ये वाले ब्रांच से कितना करंट जा रहा है? 5/3 एम्पियर। तो इन दोनों का सम से ये वाले ब्रांच में कितना जाएगा? 1 + 5/3 यानी 8/3 एम्पियर। नोट कर लेंगे। तो गाइस पहले वाले ब्रांच से 1 एम्पियर, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरे वाले ब्रांच से 5/3 एम्पियर, दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरे वाले ब्रांच से 8/3 एम्पियर। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करो, किरचॉफ्स रूल लगाओ। किसका मतलब किस लूप के अक्रॉस? ए बी ई एफ ए, है ना। ए बी ई एफ ए के अक्रॉस लगाओगे, और दूसरा बी सी डी ई बी इसके अक्रॉस लगाओगे, है ना। बी सी डी ई बी के अक्रॉस लगाओगे और ए बी ई एफ ए के अक्रॉस लगाओगे, है ना, है ना। ये लगाने का मतलब ये है कि आपको सारे मतलब हर पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है और सबको प्लस करके 0 करना है, ठीक है। लगाएंगे एक बार जल्दी से। हाँ मतलब नेट पोटेंशियल का सम 0 हो जाता है ना। नेट पोटेंशियल का सम क्या होता है? 0 होता है। तो बस वही आपको 0 दिखाना है उसमें, है ना, दोनों लूप के अक्रॉस, ठीक है ना। बस और खुद से i1 i2 करंट मान लेना है। i1 और i2 करंट खुद से एज्यूम करके सॉल्व करना है। करेंगे जल्दी से। देखो मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से यहाँ पे करंट को मैं फ्लो कराऊं इस तरीके से। ध्यान से सुनना, परेशान मत होना। मान लो मेरा करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर इसको महसूस करो। जस्ट फील इट, ठीक है। ठीक है गाइस, बस इसको अपने अंतरात्मा से महसूस करो। देखो मैंने कहा कि इधर से करंट जा रहा है i1। मैंने बोला था ना कि निगेटिव से भी मैं ले सकता हूँ अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये i1 इधर से गया, इधर से गया, इधर से निकला और इधर से चला गया। i2 भी इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से चला गया। समझ रहे हो? हाँ अच्छी बात है, मेरा मन है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या? मेरी मर्जी है। देखा, वेरी वेरी गुड सर। अरे वाह, कुछ लोग खुद को मान लेते हैं। सुनो, तो ए बी ई एफ में लगाओ। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि मैं लूप को ऐसे चलाना चाहता हूं। चलो शुरू हो जाओ, बोलो। पहली बात कि करंट छोड़ रहा है निगेटिव टर्मिनल से -, आपको कोई तकलीफ है क्या? B2E R3 रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, उसी की डायरेक्शन में मुझे चाहिए वोल्टेज। फिर मैं E2F जाऊंगा तो लिखूंगा I1। फिर F2A जाऊंगा तो -I1R1। एकदम जस्ट फील इट गाइस। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, देख लो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? है ना। A टू B गए तो -E1 हुआ, है ना। B टू E आए तो जिस डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल का डिफरेंस थी उसी डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो उधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। देख लो, क्योंकि इधर हाई इधर लो, डिफरेंस लोगे तो लो माइनस हाई नेगेटिव होगा।
उसके बाद ई टू एफ आओगे तो माइनस आई बना दो, फिर माइनस आई बना दो बराबर 0। हाँ या ना? बोलो। नो सर। अब सुनो, दूसरा क्या बोला था मैंने? बी सी डी ई। अब सुनो बी सी डी ई बी में क्या होगा। अब सुनना, देखो मैंने करंट को बहाया है इधर ऐसा, लेकिन मैं लेना चाहता हूं इधर। मेरा जैसे मन होगा मैं वैसे लूंगा, आपको क्या करना? कैसे बोल रहे हैं? सुनो, तो बी टू सी जाओगे तो क्या होगा? देखा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब सी टू डी जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस। प्लस लिखोगे ना रे? अबे चुप, प्लस लिखो। उल्टा जा रहे हो अब, बैल बुद्धि। बोला था फिर लेके करो। डी टू ई आओ प्लस ई थ्री। अब अब क्या होगा? प्लस आर थ्री करूँ ना कि माइनस आर थ्री करूँ? देख लो। हुँ? कुछ तो कर दो। नहीं नहीं, सीढ़ी में चाहिए। नहीं नहीं, ई थ्री हो गया, ई थ्री हो गया, प्लस ई थ्री ले लिया। इस पे बताओ, इस पे बताओ। हाँ, बी सी डी ई बी क्या लेना चाहिए अपने को? प्लस। प्लस होगा कि नहीं बताओ? हाँ, देखो सुनो कैसे प्लस होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ना करंट, यहाँ पर जो है मैं जो डायरेक्शन ले रहा हूँ, करंट तो इधर बह रहा है ना? बी टू ही बह रहा है, लेकिन ले किधर रहा हूँ? ई टू बी। यस और नो? तो मुझे बताओ, ई टू बी ले रहा हूँ ना, ई टू बी ले रहा हूँ, तो इसका पोटेंशियल हाई होगा। मान लो V1 और ये क्या होगा V2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यस और नो? तो जब ई टू बी लूंगा यार, ई टू बी, है ना? क्या ले रहा हूँ? ई टू बी। V1 माइनस V2 होगा ना? तो क्या लेना चाहिए अपने को? प्लस ही लेना चाहिए, है कि नहीं? देख, प्लस होगा ना, देख लो। कोई बात नहीं, प्लस होगा कि माइनस देख लो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि करंट यहाँ पर हाई टू लो बह रहा है, और हाई टू लो बह रहा है, और मुझे लेना किधर से किधर है? ई टू बी, है ना? किधर लेना है? ई टू बी। तो ये फाइनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इनिशियल। तो डिफरेंस तो तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा ना? अरे नहीं आएगा क्या? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हाँ ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलो, हाँ बस यही यही लिखना, सी बी। और एक बात जानते हो, सी बी ई डी सी लोगे ना तो भी तुम्हारा सेम आंसर होगा। हाँ, सब मैनेज हो जाएगा। वेरी वेरी गुड बॉय। देखा, ऐसे फील लेके पढ़ोगे तो समझ आएगा, है ना? फील लेके पढ़ोगे तो उल्टा सीधा सब अच्छा लगेगा। देखो, सी बी, सी बी ले लो तो माइनस ई टू, इधर लो तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। इधर लो बेटा, माइनस ई थ्री। इधर लो बेटा, माइनस आई टू आर फोर बराबर है। देख लो, सब माइनस कैंसिल हो गया। जल्दी नोट कर लेंगे इसको, प्लीज गाइस नोट कर लेंगे। हो गया? आगे चलू क्या? कम से कम 5 नंबर का बोर्ड में। तो कितने लगा था? 20 नंबर लेगा क्या इसमें?
क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इधर, ये देखो ये सवाल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें सुन रहे हो कि नहीं तुम लोग? इसमें तुम बी सी डी ई बी के अक्रॉस तुम किरचॉफ्स लॉ लगा करके इक्वेशन बनाओ। हाँ, और ए बी ई एफ ए के अक्रॉस भी बनाओ। चलो ए बी ई एफ ए इसके अक्रॉस भी तुम इक्वेशन बनाओ। चलो जल्दी करो। तो बी सी डी ई बी इसके अक्रॉस पहले बताएंगे बेटा, बी सी डी ई बी के अक्रॉस बताएंगे। चलो बताओ, बी सी डी ई बी के अक्रॉस बताएंगे पहले। हाँ जी, हर क्वेश्चन में हाँ अलग अलग देता है, उसकी मर्जी है, सवाल देने वाले की मर्जी है नहीं यार, है ना। बाकी तो ऐसे सिस्टमेटिक ही है, ए बी सी डी ऐसे लाइन से लेके चल सकते हो, फिर ऐसे नीचे आ सकते हो, ठीक है। लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाओगे तब पता चलेगा किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस देखो, है ना। बैटरी किसको छोड़ रहा है, प्लस की माइनस को, वो देखना पड़ेगा। एक बार सिखाता हूं तो सीखना। हाँ बोलो। हाँ, बी सी डी बी के क्रॉस क्या होगा बताओ? पहला क्या होगा? तुम लोग बता रहे हो कि मैं बताऊं? जल्दी बताओ। ए बी ई एफ ए, बताओ। देखो देखो बी सी डी ई बी के क्रॉस लो बेटा, तो क्या होगा? माइनस माइनस आई टू आर टू माइनस, देखो ना इधर जा रहे हो, माइनस आई टू आर टू माइनस ई टू प्लस प्लस ई थ्री, और इधर क्या होगा बेटा? आप देखो करंट इधर जा रहा है लेकिन जा इधर रहे हो, तो प्लस ये मिल गया बी सी डी बी के क्रॉस। अब ए बी ई एफ ए के क्रॉस देखो। चलो बेटा ए बी ई एफ ए के क्रॉस देखो क्या होगा, बताओ जल्दी। तो अब देखो ए से बी इधर जा रहे हो, फिर बी टू ई इधर आ रहे हो। पहले तो इसको देखो कि आप प्लस टर्मिनल को छोड़ रहे हो, तो यहां पे हो जाएगा प्लस ई वन, यस और नो। और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आई थ्री आर वन। बेटा इधर इधर कोई नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे लिए एकदम बेस्ट चीज है ना, ठीक है। तो ये सवाल ये बी सी डी बी के अक्रॉस नीट में पूछा था, समझ रहे हो ना? बी सी डी ई बी इसके अक्रॉस जो पूछा था नीट का सवाल था, है ना। हाँ, तो इक्वेशन पूछता है सॉल्व करने के लिए, हाँ है ना। तो देख लो इस तरीके से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, लूप चलाने आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको करंट बताना है। क्या बताना है? करंट। देख लो ये सवाल में बोला है कि भाई इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है ना। ये सेल एक दो सेल कनेक्टेड है, प्लस माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है? करंट का फ्लो। क्या हो रहा है? करंट का फ्लो, है ना। करंट फ्लो करता है ना हाई टू लो, तो करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसमें पूरे सर्किट में आपको करंट बताना है, कितना करंट का फ्लो होगा। चलो बताओ, बताओ इस सर्किट में कितना करंट का फ्लो होगा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान है ये। चलो कैसे करेंगे?
लूप चलाएंगे, चलो चलाओ, चलो लूप चलाओ। देखो अब यहां पर इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं देखूं किसको किसको देखूं, यहां से देखे ना, तो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, हाँ मैं सोच रहा हूं मैं यहां से चलता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, यहां से चलो, +2 है ना, +2 इधर -4i -i +4 -i है ना यार, सीधी सी बात है। तो 2 + 4 6 माइनस i 2i 4i 6i बराबर 0। तो 6 बराबर 6i, i कितना आया 1 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। समझ गए कि नहीं, ये आंसर आएगा, देख लो, है ना। यहां पर बस सीधा सीधा चलना है। कैसे चलना है बेटा, सीधा सीधा, है ना। देखो ना, जिस यहां पर मैंने ऐसे लूप चलाया है ना, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो। तो यहां से चला +2 -4i -i, है ना। -i क्यों हुआ सर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस देखना है। तो करंट फ्लो कर रहा है हाई टू लो, इस जगह में देखोगे तो है ना। तो फिर यहां पर कितना आया -i, फिर इधर भी -i हो जाएगा, फिर से हाई टू लो जा रहे हो, है ना। यहाँ भी क्या कर रहे हो, हाई टू लो जा रहे हो, तो निगेटिव लोगे। और बैटरी का प्लस सिरा को छोड़ रहे हो तो पॉजिटिव, और माइनस को छोड़ रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। बस यही करना है, समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ कि देखो एक्चुअली ना, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, एक बार मैं इस पे आता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये देख रहे हो, इसमें इस जगह पे बेटा, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर केसीएल लगा। हमने डिस्कस नहीं किया बट केसीएल लगा। पूछो कैसे, ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, I1 I2, यहाँ कितना गया I1 + I2, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 5/3 एम्पियर, तो गया कितना 1 + 5/3। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो लेकिन तुम्हारा मन है तो एक केसीएल पे भी सवाल कर ही लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है आपको, इसमें आपको बताना है क्या कि आई, देखो ये वाले ब्रांच में कितना करंट पास करेगा यहाँ से, है ना। इस वाले ब्रांच से कितना करंट पास करेगा बताओ। चलो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ केसीएल लगाना है। हाँ देखो, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, देखो देखो शायद बन जाए। जल्दी से करेंगे भाई, सवाल यहां पर दे रखा है और आपको बताना है कि कितना करंट पास करेगा। बताएंगे जल्दी। तुम्हें समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं, टेशु आया कि नहीं, ठीक है, इसको बताएंगे। हाँ अरे 8 से, हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर 23 आएगा, तुम लोग बताओ। हम्म 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 हम्म। देखो, चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, किसको समझ में नहीं आया। वाह तू कितना सही बोलता है। ये देखो, मान लो ये जंक्शन पॉइंट है, अगर यहाँ से 15 एम्पियर आ रहा है, इधर से कितना जा रहा है 8, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 23 एम्पियर। अगर इधर से 23 जा रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, है ना। अगर
यहां से 26 जा रहा है और इधर से 5 जा रहा है, देख रहे हो इधर से 5 जा रहा है, तो इधर से 5 गया, तो 5 इधर से 5 गया इधर, और 5 जाते जाते इधर से 8 चला गया, तो इधर से कुछ आया तभी तो 8 गया, कि अपनी मर्जी से इधर से कुछ और जोड़ लिया। इस वाले ब्रांच से 3 एम्पियर करा होगा तभी तो 5 + 3 8 हुआ गाइस, यस और नो? तो अगर इधर से 26 आ रहा है, इधर से 3 जा रहा है, तो केसीएल लगाओगे, इधर से 26 - 3 हो जाएगा, कितना? ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? नहीं आया? अरे देखो, इधर से 15 आ रहा है, इधर से 8 जा रहा है, तो दोनों मिला के कितना जाएगा? इधर से 3 आ रहा है, इधर से 23 जा रहा है 26, इधर से 5 जा रहा है, तो इधर से 5 जाते जाते इधर 8 चला गया, तो इधर 8 क्यों गया? क्योंकि इधर से 3 आया होगा। और अगर इधर से 3 चला गया तो इधर से 26 आ रहा है, इधर कितना गया होगा? अरे इधर से 26 आ रहा है, इधर 3 चला गया, तो इधर तो 23 ही जाएगा ना। आया? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये 23 एम्पियर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। यहां पर आपको क्या बताना है? पोटेंशियल का डिफरेंस देख लो, ए से बी के क्रॉस है ना, वी ए माइनस वी बताना है ना। ये एक सर्किट है जिसमें कि 3 सेल लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस आप किरचॉफ्स लॉ लगाइए, केवीएल लगाइए, और मुझे जल्दी से पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए। चलो जल्दी करो, जल्दी बताओ बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस जल्दी बताओ। चलो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर यहाँ पर ए पॉइंट है और वहां पे क्या है? बी पॉइंट है, और मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर ऐसे एज इट इज भी लिख सकते हो। जैसे इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल ले लिया वी ए, क्या कर दिया? वी ए, क्या कर दिया? वी ए, हियर इट इज वी ए। उसके बाद देखो, यहां से प्लस माइनस है, तो निगेटिव टर्मिनल को छोड़ रहा है करंट, तो माइनस साइन कर दिया। गाइस यहां पर एक पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट, तो करंट फ्लो कर रहा है हाई टू लो, तो डिफरेंस जो होगा नेगेटिव होगा, है ना। जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, अगर उसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल का डिफरेंस करना, तो वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 ओम है, करंट कितना बह रहा है? 3 एम्पियर, तो 1 आई इंटू आर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 यानी -3। समझ आया? आई आर है ना, करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर, दिस इज करंट आई, है ना, करंट आई हो गया। बोलो, नहीं दिख रहा है? अभी ठीक है बेटा, है ना, ये 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे आई इंटू आर कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इस बार किसको छोड़ रहे अपन? -8 को, तो लाइक -8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर, तो -6 है ना। यहाँ पर प्लस माइनस है बेटा, कितना हो जाएगा? -7, और लास्ट में माइनस बी भी कर देंगे, क्योंकि हाई टू लो ही तो जा रहे हैं, यहाँ पर बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 3 12 12 है 20 26 26 7 33 -33। बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? +33। देख लो, इतना आंसर आएगा, नोट कर लेंगे जल्दी से। बीबी माइनस, अगर बीबी माइनस भी करते तो वो नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन मान लिया ए टू बी डायरेक्शन। समझ रहे हो? प्लीज आप इसको नोट करेंगे गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे एक सवाल और करते हैं, जल्दी नोट करो, इस पे एक प्रश्न और बनाएंगे, जल्दी नोट करो। तुम लोग की मैथ्स की क्लास है ना अभी? मैथ्स वाली कितने हैं?
जल्दी नोट करेंगे। देखो ये सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि भाई एक इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट है, 1.5 ओम रेजिस्टर है, 2.5 ओम रेजिस्टर है और 2 वोल्ट है, समझ रहे हो? तो आपको बताना क्या है कि इन ऑप्शन में से बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो देखो। हाँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जी, बताओ। देखो बोलू क्या, यहां पे ना वापस से वही काम करते हैं जो पहले किया था, दैट इज VA, पहले तो हाँ VA माइनस 1.5 वोल्ट, क्योंकि I इंटू आर करोगे तो 1.5 कितना हो जाएगा